नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की व्याकरणिक कड़ी। जी हाँ, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ और यदि जल्दबाजी में कुछ गलत निकल जाता है मुंह से या गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे सही कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सन्मति का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा? सन्मति का सही संधि विच्छेद सम्मति, सन्मति, सदमति या सतमति, यानी कि सतधनमति, जो भी होगा। तो यहाँ पर विकल्प डी ही सम्मति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, सतधनमति। ठीक, संधि और संधि विच्छेद को समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट में पड़ी हुई संधि से संबंधित मेरी वीडियो देखना पड़ेगी और तभी आपको समझ आएगा। आपने संधियां तो पढ़ी होगी, अच्छे से समझ भी होगी आपको संधियों की। जो शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं महेंद्र, यह स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि है या फिर आपकी वृद्धि स्वर संधि है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन व्यूअर्स ने मेरी संधि से संबंधित वीडियो नहीं देखी है, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। यहाँ पर महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? तो देखिए, महा प्लस इंद्र, ठीक है। महा का यानी कि हा का जब ई के साथ मेल होता है तो वह हे में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए महा प्लस इंद्र महेंद्र बन गया। बताना है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। अनाधिकार सही लिखा है, स्थान भी सही लिखा है, अमरूद भी सही लिखा है, लेकिन अनुकूल गलत लिखा है। क्योंकि अनुकूल कैसे लिखा जाएगा? अनुकूल, क को बड़े ऊ की मात्रा होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अशुद्ध है अनुकूल, लेकिन शुद्ध होगा इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? मूषक, शशि, वेशर, धनद। धनद नहीं होगा, वेशर भी नहीं होगा, शशि भी नहीं होगा, ठीक है। जो चोर होता है ना, चोर, उसका पर्यायवाची शब्द या यूं कहें कि समानार्थक शब्द होगा मूषक। और क्या क्या कहा जाता है चोर को? दस्यु कहा जाता है, तस्कर कहा जाता है, कुंभिल कहा जाता है, खनक, रजनीचर भी कहा जाता है ना, और मूषक भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा होगा? कनौजी अवधी नहीं होगा, ब्रज बघेली नहीं होगा, छत्तीसगढ़ी बांगड़ू नहीं होगा, खड़ी बोली बुंदेली, ठीक है। ये पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं, अतः सही युग्म होगा विकल्प डी। उ तथा ऊ के उच्चारण स्थान बताने हैं। दंत नहीं, कंठ भी नहीं, ओष्ठ भी नहीं, होंठ, ठीक है। तो उ तथा ऊ का उच्चारण स्थान है होंठ। और वर्णमाला से संबंधित जितने भी आपकी ध्वनियाँ रहती है, तालव्य, कंठ्य, ओष्ठ्य ध्वनियाँ, दंत्य ध्वनियाँ, उनके उच्चारण स्थान के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा, है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो 11, ठीक है, 11 स्वर हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर नहीं, यह तो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा पीताम्बर, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। नेत्रहीन भी नहीं होगा। चौराहा, यह द्विगु समास का उदाहरण होगा। हमें बताना है द्वंद्व समास का उदाहरण। तो देखिए, रुपया पैसा, ठीक, रुपया पैसा, क्योंकि बराबर के ये दोनों पद प्रधान हैं, रुपया भी और पैसा भी, तो इसीलिए द्वंद्व समास का उदाहरण है विकल्प डी। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? उज्ज्वल में नहीं है, राजेंद्र में नहीं है, दुर्गम में नहीं है, निश्चल में विसर्ग संधि है। जब आप निश्चल का संधि विच्छेद करेंगे ना, तो फिर आपको इसमें निह जमा छल, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगी निह जमा छल, तो इसीलिए निश्चल में विसर्ग संधि है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर श संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि यह ऊष्म व्यंजन है ना। यहाँ पर आप प्रश्नों की संख्या पे नहीं जाइएगा, क्योंकि 1 से 10 तक ही इस तरह से यह प्रश्न बनाए गए थे काउंटिंग में, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में इस तरह का अवरोध देखने को मिलेगा, लेकिन मेन बात है प्रश्नों का रिकवर या रिवीजन होना। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा?
उभचुभ, उन्नति, ऊंचाई या फिर उभय। अशुद्ध वर्तनी बोला है यहाँ पर। ठीक, तो उन्नति, उन्नति किस तरह से लिखा जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती या मराठी? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस र, ज प्लस य, क प्लस अ, क प्लस श। तो यहाँ पर होगा विकल्प सी सही उत्तर। ठीक है, क हलंत क रहेगा प्लस अ के योग से ही क बना है। क क्या है? यह एक व्यंजन है, लेकिन व्यंजन जो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, और जो स्वर रहते हैं वह बिना किसी की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र ध्वनियाँ रहती हैं। लेकिन व्यंजन, ठीक है, वे हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, क्योंकि वह स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं रहती। इसीलिए प्रॉपर जो क व्यंजन है ना, वह आधा क यानी कि हलंत क प्लस अ स्वर के योग से बना है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 15, 11, 10 या फिर 18? तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उसके 11 भेद होते हैं सर्वनाम के, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। तो ये इस तरह से मिलाकर 11 भेद होते हैं। यदि पूछा जाएगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब बातें बता चुकी हूँ। आप में से कोई पूछते हैं ना कि एक्सप्लेन किया कीजिए। देखिए, बार बार एक्सप्लेन करना भी सही नहीं रहता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर पाएँ। आप प्ले लिस्ट देखिए ना जाकर, ठीक है, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद, सब कुछ बताया हुआ है ना। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द यहाँ पर योग रूढ़ होगा। पवित्र होगा क्या? नहीं। कुशल भी नहीं होगा, विनिमय भी नहीं होगा। जलज एक योग रूढ़ शब्द है। कैसे? क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है, कोई सामान्य अर्थ नहीं निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है। जलज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला, जैसे कि कमल, ठीक है, जैसे कि कमल। तो कोई आसान या साधारण अर्थ तो यह है नहीं, ठीक। जबकि पवित्र, कुशल और विनिमय ये तो आम शब्द हैं। जलज एक असाधारण शब्द है जो विशेष महत्व रखता है, ठीक है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। व्याकरण भाषा के क्या बताता है? नियम, काम या फिर ये दोनों? तो व्याकरण भाषा के नियम को बताता है। बार बार यह प्रश्न देखिए पूछा गया है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, लेकिन कब? वर्ष 1956 में की गई थी, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों की, यानी कि भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी वर्ष 1956 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या रहेगा? अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंठ से लेकर मुख विवर तक, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो क्रम रहेगा यहाँ पर वह रहेगा विकल्प ए। सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर वत्स्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ्य, ठीक है। यानी कि गले से लेकर, कंठ से लेकर होंठों तक पहुंचने में ये सब क्रम आते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शब्द है जो यहाँ पर गलत लिखा है? बहुत तो सही लिखा है, बल्कि भी सही लिखा है, उपयोग भी सही लिखा है, लेकिन प्रणाली यहाँ पर गलत लिखा है। प्रणाली कैसे लिखा जाएगा? ल को बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है, इस तरह से प्रणाली लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा, यानी कि तीनों सही होंगे, प्रणाली गलत होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला होगा, लेकिन उसे सही तरीके से ऐसे लिखा जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो देखिए, यह प्रश्न रिपीट हुआ है दोबारा से। आज का जो यहाँ पर शब्द है वह क्रिया से बना हुआ विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता को दर्शा रहा है।
आज की विशेषता को, यानी आज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यह होगा सही उत्तर। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ? तो क वर्ग क ख ग घ, इसका उच्चारण स्थान है इस वर्ग का कंठ। वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर, कुमुदनी, ठीक है, या फिर कुमुदुनी लिखा जाएगा या फिर कुमदुनी लिखा जाएगा। तो सही जो वर्तनी है यहाँ पर लिखा जाता है कुमुदुनी, ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन इंद्र, ठीक, विकल्प बी सही उत्तर। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सोना, सभा, मिठास या फिर कोई नहीं? समूहवाचक, तो सोना तो नहीं होगा, मिठास भी नहीं होगा, सभा यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? आपने शब्द पढ़े होंगे, ठीक है, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर यौगिक शब्द बताना है कौन सा है। लेखक नहीं, पुस्तक भी नहीं, योगी भी नहीं। विद्यालय एक यौगिक शब्द है जो विद्या प्लस आलय के योग से बना है, ठीक है, विद्या प्लस आलय के योग से, यानी कि दो शब्दों के योग से यह बना है, इसीलिए यह क्या है? यौगिक शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है। तो यहाँ पर होगा विकल्प सी सही उत्तर। कैसे? क्योंकि सबसे पहले सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है जो सब लिपियों की जननी कही जाती है। ब्राह्मी लिपि से फिर गुप्त लिपि, गुप्त से फिर नागरी लिपि और नागरी से फिर देवनागरी लिपि का विकास हुआ, इसीलिए यहाँ पर यही क्रम सही होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किस अपभ्रंश से? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? अपभ्रंश से, ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ माना जाता है। वर्तनी शुद्धि संबंधित प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा होगा, यानी कि संपूर्ण कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। संपूर्ण, स के ऊपर बिंदु रहेगा और प को बड़े उ की मात्रा, फिर र और ण, यानी कि ड़ के ऊपर से र की मात्रा लगेगी। पेंसिल शब्द कौन सा लिंग होगा, कौन सा जेंडर होगा यहाँ पर? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पेंसिल एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, कैसा शब्द है पेंसिल? स्त्रीलिंग शब्द, जो इसके नाम से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन, यण, दीर्घ या फिर वृद्धि? तो यण संधि का प्रयोग हुआ है आपके स्वागत शब्द में, और यदि स्वागत का संधि विच्छेद करें, ठीक है, तो सुधन आगत, सुधन आगत के योग से आपका स्वागत शब्द बना है, राइट, और यण संधि का यह उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु या फिर संतोष? तो इच्छुक शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, ठीक है, यहाँ पर संज्ञा शब्द तो है ही, लेकिन इच्छा से फिर इच्छुक शब्द बना, तो यह इसमें विशेषता आ गई, इसीलिए यहाँ पर संज्ञा से बना हुआ विशेषण है इच्छुक शब्द। प्रश्न देखिए, कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा होगा? ए, क, त। यहाँ पर त, क और ए ये सारे कंठ ध्वनियां हैं, लेकिन और यहाँ पर कंठ ओष्ठ्य ध्वनि है, ठीक है, विकल्प ए सही होगा, क्योंकि जब भी आप और शब्द का उच्चारण करते हैं ना अपने मुख विवर से, तो कंठ से भी ध्वनि निकलती है और थोड़े से आपके होंठों से भी, यानी कि होंठ भी आपस में थोड़े से झुकते हैं, तो इसीलिए और शब्द कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? यानी कि शब्दों की आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो विशेषण शब्दों की ही ये अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रियतर, लघुतम, सुंदर, ये 3 तरह के शब्द दिए हैं। बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ मूल अवस्था में लिखा हुआ है। तो सही विकल्प होगा
विकल्प सी सुंदर शब्द मूल अवस्था में लिखा हुआ है। जैसे कि सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सुंदर शब्द मूल अवस्था में है, अगर इसकी उत्तरावस्था बतानी होगी तो सुंदरतर होगा, और उत्तमावस्था बतानी होगी तो सुंदरतम होगा, यानी कि अधिक से अधिक विशेषताओं की तरफ। और लघुतम देखें तो लघु, लघुतर और लघुतम, इस तरह से। ठीक है, तो सही विकल्प होगा विकल्प सी। वर्तनी शुद्धि संबंधित प्रश्न देखिए कि इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो बुद्धिमान, यस, बुद्धिमान सही शब्द होगा, क्योंकि यह बिल्कुल सही लिखा है, न में हलंत का यूज हुआ है ना, इसीलिए विकल्प ए सही उत्तर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। तो पंचानन जो यहाँ पर शब्द है वह बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। ठीक है, 5 हैं आनंद जिसके, तो बताना है वह कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना या फिर बहुत आदर करना। तो कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत चालाक होना। ठीक है, बताना है कि तालव्य व्यंजन ध्वनियां कौन सी हैं? च छ ज छ, ट ठ ड ढ, त थ द ध या फिर प फ ब भ। तो देखिए च छ ज छ विकल्प ए सही होगा, ये तालव्य व्यंजन ध्वनियां हैं। ठीक है, बाकियों के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक सही है, सामाजिक भी सही है, भौमिक भी सही है, पक्षिक गलत है। ठीक है, सब में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो पक्षिक क्यों गलत है? फिर यहां पर पाक्षिक होना था ना, इसलिए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है कौन सा? अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप तो खड़ी बोली है, क्योंकि आजकल खड़ी बोली में ही सब लिखा जाता है, हिंदी तो खड़ी बोली में ही लिखी जा रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा, वच, क और ख दोनों। तो बच्चा शब्द जो है तद्भव रूप है ना। बच्चा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? क्या वच कहा जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन तद्भव रूप तो यहाँ पर बच्चा ही है। प्रश्न देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है कौन सा? दंत्य नहीं, ओष्ठ्य नहीं, वर्त्स्य नहीं, तालव्य। ठीक है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा तालव्य, च छ ज झ। ठीक, क्योंकि आप खुद छ शब्द बोलकर देखिए, अक्षर है यह, शब्द नहीं है। ठीक है, छ ध्वनि का उच्चारण करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा आपकी तालु क्या हो रही है, मुड़ रही है, मतलब टच हो रही है तालु। ठीक है, तो तालव्य ध्वनि है आपकी छ। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, पूछा है। चालू चाल से बना है, कमाई से कमाऊ बना है, और आपका पठ से पठित बना है, लेकिन समझ से समझना बना है कि नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो वह होगा समझना। ठीक है, बाकियों को कट कर देते हैं। तो समझना शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। त्र वर्ण किसके योग से बना है? त्र वर्ण पूछा है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। हलंत त प्लस हलंत र प्लस अ के योग से बना है आपका कौन सा? त्र। ठीक है, त्र वर्ण तो याद रखना है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। द्विगु नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, बहुव्रीहि समास होगा जितेंद्रिय में। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। ठीक है,
हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। तो संज्ञा के आधार पर होता है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो देखिए, मैं, वह, कोई, ये तो नहीं है, लेकिन तेरा जो है यह सर्वनाम से बना हुआ विशेषण शब्द है, तेरा। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। देखिए, कौन से क्रिया से बने हुए विशेषण हैं, कौन से संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, कौन से सर्वनाम से बने हुए विशेषण हैं। ठीक है, तो सर्वनाम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि तू, तेरा, है ना, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो इन्हीं से बना हुआ यह विशेषण है तेरा शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सजन या सदैव। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में अतएव शब्द में विसर्ग संधि है, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं ना, तो अतः धन एव, ठीक है, अतः धन एव से अतएव शब्द बना है, तो इसीलिए अतएव शब्द में विसर्ग संधि है। अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 99, 90, 80 या 97। तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। प्लीज़ आप इस प्रश्न को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि कोई जानता है कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। इतने सारे भेद होते हैं, थोड़ा सा डाउट है मुझे इस प्रश्न पर। अगर इतने ही होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो देखिए, यहाँ पर क्रिया से बना हुआ विशेषण पूछा है, तो आज का है ना, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। देखिए, तो इसीलिए आपके सामने है ही। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय होगा आपके कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई सही उत्तर होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? तो 11 संख्या है, 11 स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है आपके 25, क से लेकर म तक। ठीक है, क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन है सारे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खैर। ठीक, वीजी खैर की अध्यक्षता में ही 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ होगा? यानी कि यहाँ पर विपरीतार्थक उल्टा शब्द बताना है। पतझड़ का क्या होगा? विस्तार तो नहीं होगा, सर्दी भी नहीं होगा, शीतल भी नहीं होगा, वसंत होगा, है ना। पतझड़ जब पत्ते झड़ते हैं, लेकिन जब पत्ते या फूल आते हैं तो उसे बसंत ऋतु कहा जाता है। तो इसीलिए पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द होगा वसंत। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून या इनमें से सभी में? तो इन सभी जगहों पर, यानी कि रामपुर, मेरठ, देहरादून, इन सभी जगहों पर खड़ी बोली बोली जाती है। उत धन हार के योग से बना हुआ उचित शब्द होगा उद्धार। राइट, व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो व दंतोष्ठ में गिना जाता है, मूर्धा में नहीं, तालु में नहीं, कंठ में नहीं, बल्कि दंतोष्ठ। आप खुद ही व बोलकर देखिए, व का उच्चारण करके देखिए। ठीक है, तो इसमें थोड़े से आपके दांत भी टच होंगे और होंठ तो टच होंगे ही। ठीक है, इसीलिए दंतोष्ठ जो है यह व का उच्चारण स्थान है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। व्याकरण भाषा के बताता है नियम को। कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया? देखिए, हर साल। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो पूछे गए हैं, तो इसीलिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। देखिए,